हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्रिकेट पर खेल कम लेकिन मैदान पर ड्रामेबाजी बहुत ज्यादा। अल्टीमेट हाई, यही है पाकिस्तान की असलियत। भारत से करारी हार के बाद जब पाकिस्तान की किरकिरी होने लगी तो अपना मुंह छिपाने के लिए पीसीबी ने एक साजिश रची। साजिश क्या थी? साजिश ये थी, उसने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को टारगेट करना शुरू किया और सूर्य कुमार यादव को निशाने पर लिया और कहा कि जब तक दोनों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आगे मैच खेलेंगे ही नहीं। यूएई के मैच को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं की। हालांकि यह मैच खेला गया लेकिन मैच 1 घंटे देर से शुरू हुआ। तो क्या यह भारत के मुकाबले से पहले पाकिस्तान किसी बाईपास के तलाश में था? दरअसल 14 सितंबर को भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार जीत हासिल की। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से बुरी तरह हरा दिया और टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल की। लेकिन उस दिन के मैच की 3 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर में टॉस के बाद जब दो कप्तान आप आमने सामने होते हैं तब हाथ मिलाने की परंपरा है। हालांकि किसी रूल बुक में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ऐसे किसी देश से हाथ नहीं मिलाया जाएगा जिस देश में स्टेट एजेंडा टेररिज्म हो। मैच के बाद भी भारत ने अपना यही रुख जारी रखा। दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के वापस पवेलियन लौट गए। यहां तक कि मैच के अंत में भी टीम इंडिया ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा क्लोज कर दिया। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन इस पूरे मैच में टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान की टीम हर मोर्चे पर विफल रही। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हुआ यूं कि सूर्य कुमार यादव ने 16वें ओवर में शानदार छक्का लगाते हुए मैच जीत लिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बिनाए बाहर चले गए। सूर्य और शिवम के अलावा टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आए। ऐसे में पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर हैंडशेक करने के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का इंतजार भी किया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। इसके बाद पाकिस्तान का असली ड्रामा शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान भारत के हाथ न मिलाने से नाराज हो चुका था। 15 सितंबर को मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की आईसीसी से शिकायत की। एशिया कप से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की गई। 16 सितंबर को आईसीसी ने पाइक्रॉफ्ट को बदलने की मांग खारिज कर दी। 17 सितंबर रेफरी पाइक्रॉफ्ट को यूएई पाक मुकाबले से हटाने की खबर आई, लेकिन पाइक्रॉफ्ट को पूरे टूर्नामेंट से पीसीबी हटाना चाहता था। लेकिन जब आईसीसी ने पाकिस्तान की मांगों को खारिज किया, अहमियत नहीं दी, तो यूएई के मैच से पहले पाकिस्तान का ड्रामा शुरू हुआ। पाकिस्तान की टीम मुंह फुलाकर बैठ गई और काफी देर तक होटल से बाहर नहीं आई। यह जानकारी दी जाती रही कि आईसीसी और पीसीबी में बातचीत जारी है और इसी बातचीत के सिलसिले की वजह से मुकाबला 1 घंटे की देर से शुरू हुआ। पाकिस्तान यूएई मैच पीसीबी ने पहले मैच खेलने से मना किया। एशिया कप के बहिष्कार की भी धमकी दी। वक्त पर यूएई की टीम मैदान पहुंच गई थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने मैदान पर लेट पहुंचने का फैसला किया। दावा यह किया गया कि टूर्नामेंट छोड़ने पर पाक को बड़ा नुकसान होता और करीब 140 करोड़ रुपए के नुकसान को वहन करना पड़ता पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। तो पाकिस्तान ने उल्टी गिनती जो चल रही थी उसको बंद करना सही समझा और यूटर्न मारा मैदान की तरफ, क्योंकि अगर पीसीबी को 140 करोड़ का घाटा हो जाता तो पीसीबी पर ताला लगाने के अलावा कोई उपाय रहता नहीं। कहा जा रहा है इसी डर से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और अगले मैच से भारत में सामना ना हो, इसकी वजह से ड्रामा हुआ। लेकिन आखिरकार पीसीबी आईसीसी के सामने सरेंडर करती नजर आई और अब मैच खेलने का फैसला किया गया। लेकिन सवाल यह है कि भाई, खेल के मैदान पर खेल होना चाहिए या ड्रामा? अगर आरोप में दम था तो यह आरोप टिक क्यों नहीं पाए आईसीसी की दहलीज पर? बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज झा, वरिष्ठ खेल पत्रकार, जुड़ रहे हैं। महावीर रावत जुड़ रहे हैं,
सीनियर जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स। हमारे साथ पाकिस्तान से अली तनोली जुड़ रहे हैं, खेल पत्रकार, और पाकिस्तान से डॉक्टर सज्जाद बुखारी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी स्वागत करते हैं। देश और दुनिया भर से जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं नीरज झा जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्रिकेट के मैदान पर खेल चल रहा है, खेल होना है, एशिया कप होना है, तो फिर ये ड्रामेबाजी क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि माहौल बनाना है, या सिर्फ इसलिए कि अगला मैच भारत के खिलाफ ना खेलना पड़े? देखिए, ये इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये राजनीति का खेल है या खेल की राजनीति है। इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स पीछे से किया जा रहा है या सामने से खेला जा रहा है। लेकिन सेइंग दैट, आई मीन, जो जो पिछले 24 घंटे में हुआ है कि आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाओगे तभी हम खेलेंगे, जिसको आईसीसी ने मना कर दिया। आईसीसी ने मना किया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आईसीसी ने कहा कि वो एंडी पाइक्रॉफ्ट रहेंगे। आईसीसी ने ये भी उनको कहीं ना कहीं ये बता दिया कि आप अगर एक दायरा क्रॉस करोगे तो शायद आप पे बहुत सारे पेनल्टीज लग सकती है। आप 135-140 करोड़ की बात कर रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा मसला है कि आगे आईसीसी में अगर आप आईसीसी के बड़े सारे टूर्नामेंट्स होंगे, वहाँ आईसीसी अगर अपने पे आ जाए तो फिर वहाँ भी खेलना मुश्किल होगा। और इसको अच्छा मानिए बुरा मानिए, जो आईसीसी के टॉप पोजीशन पे 2 इंडियन ही बैठे हुए हैं आज के डेट में भी। तो ये सब सारी चीज़ों को देख के इन्होंने पहले तो उस चीज़ को बड़े प्यार से सोचा कि इसको मुद्दा बनाया जाए, हार को पीछे ढक दिया जाए, ये हाथ ना मिलाने का मुद्दा को आगे करें, हार के मुद्दे को पीछे रखें, और फिर ये बहाना कि हम नहीं खेलेंगे तो क्या होगा। जब इनको समझ में आया कि नहीं खेलने का इसका इतना बड़ा असर हो सकता है, तो वापस इनको आना पड़ा। एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के लिए ये लोग जीत पे आ रहे थे। आज के मैच में भी वो रेफरी है और आगे भी रेफरी रहेंगे, तो इनका कुछ सुना नहीं गया। भले ही इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि माफी मांगा है, लेकिन मैंने कहीं और नहीं पढ़ा है पीसीबी के अलावा जो कहा गया हो कि उन्होंने माफी मांगी है। ये तो वही बात हुई कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीत गया। खैर, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। अली तनोली साहब मुस्कुरा रहे हैं, सज्जाद बुखारी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। बुखारी जी बहुत दिन बाद 9 बजे के इस शो में डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं। अली तनोली जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई खेल के मैदान पर खेल के लिए आना चाहिए, आखिर ड्रामेबाजी क्यों? क्या दरकार है इसकी? हाथ मिलाने के लिए, गले मिलने के लिए मैदान पे कोई थोड़ी उतरता है। क्रिकेट है और एक ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलिए, खेल के बाद खत्म हो गया, खेल घर जाइए। अब किसी देश को आपसे हैंडशेक करना है नहीं करना है उस पर छोड़ दीजिए, आपको भी नहीं करना, आप भी मत कीजिए। लेकिन इसके लिए यूएई को एक तरह से टारगेट करना कहां तक सही लगा? थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये जो मामला है सारा, ये इंडिया की तरफ से शुरू हुआ, ये कोई पाकिस्तान की तरफ से शुरू नहीं हुआ। आपको आइडिया होगा कि ये जेंटलमैन क्रिकेट इसको कहा जाता है, और जो पूरा मामला है वो इसी वजह से बना कि आप इस स्पोर्ट्स में एक सियासत को लेके आए। हम नहीं लेके आए, हम कभी भी नहीं चाहते कि हम कोई पाकिस्तान कभी सियासत करे या कोई इस तरह की बात करे, क्योंकि हमारे जो मुल्क हैं या जो हमारी अवाम है, जो पाकिस्तान में जो सेंटीमेंट्स हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में कोई एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स अवाम के नहीं है। कोई हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो आपके जो प्लेयर्स हैं उनको आइडियलाइज करते हैं, उनसे सीखते हैं, और जो ग्राउंड्स हैं उनमें भी आप अगर यहाँ आए तो आपको हम यहाँ घुमाएंगे, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे और अच्छे से आपकी पूरा जो एक जो ड्रीम है खातिरदारी करेंगे, एहतराम करेंगे आपका। बिल्कुल उसकी वजह ये कि आपके जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, वो नहीं, हमारे दिल में कोई पाकिस्तानियों के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। हमारे दिल में जिसके लिए नेगेटिव एस्पेक्ट है वो आपकी वर्दी है। हमें पाकिस्तानियों से क्या मुश्किल है या फिर उनसे क्या हमें परेशानी? हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं तो खुल के कहता हूं, मैंने 1000 बार कहा है, पॉलिसीज से प्रॉब्लम है। दिक्कत यह है कि सर, दिक्कत यह है कि हैंडशेक विवाद का मामला अगर आईसीसी में चला गया तो उसको उसी दिन छोड़ देना चाहिए था, उसको 14 तारीख को ही रहने देना चाहिए था। आज आप यूएई के साथ फ्रेश स्टार्ट करते, एक फ्रेश मोमेंटम लेकर चलते, तो फिर लगता कि भाई आप लोग भी क्रिकेट को लेकर संजीदा हैं। ना उसमें एशिया क्रिकेट काउंसिल का कोई लेना देना, ना आईसीसी का कोई लेना देना, ना यूएई का कोई लेना देना। मामला आपके और इंडिया के बीच का था, आपने इसको पूरे एशिया कप में घसीट दिया। सवाल यह नहीं, मामला आप जो बिल्कुल बात कर रहे हैं, आप
मामले को इस बढ़ावा किसने दिया? आप ये बात भी तो देखें ना, जो आईसीसी जो आप रूल्स की बात कर रहे हैं, हैंडशेक की बात नहीं थी, मामला सियासत को लाने का था। जो आप सियासत दरमियान में लाए हैं उसकी बात की है। जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई है वो सूर्य कुमार यादव ने की है, और आपने कहा कि इंडिया ये बात नहीं करना चाहता, जबकि सूर्य कुमार यादव ने खुद कहा कि इसमें बीसीसीआई और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अलाइन थी, और उसी के बाद जो बातें उन्होंने की वो आपके बीसीसीआई के पेज पे भी आई। तो ये एक प्री प्लान लग रहा था, और ये उसमें जो मैच रेफरी हैं उसमें भी उन्होंने पहले से हमारे जो कैप्टन हैं उनको ये मैसेज दिया कि आपने हैंडशेक नहीं करना, और उसमें साथ ये भी बोला कि भाई आपने बोलना भी नहीं है और आपने चुप होकर सुनना है। और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन जी, आपकी सारी बातें चली अगर मान भी ली जाए, लेकिन ये कहीं से रूल बुक का वायलेशन नहीं था। लेकिन आप कह रहे हैं स्पोर्ट्स में आप पॉलिटिक्स लेकर क्यों आए? हम कोई हैंडशेक की बात नहीं कर रहे, हम क्रिकेट में सियासत लाने की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ ठीक है, मैं महावीर रावत जी से इसका जवाब चाहूंगा। क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता? और हमारे यहाँ अगर हैंडशेक नहीं किया गया तो क्या क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ गया? महावीर रावत जी, इसके बाद बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं शायद आपके व्यूज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपने कहा कि बहुत कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, भाई हाथ नहीं मिलाना है, खेल है, खेल खेलिए, हारिए जीतिए और घर जाइए। देखिए, बॉक्सिंग और रेसलिंग से तो बड़ा कोई कॉम्पैक्ट स्पोर्ट नहीं है, वो तो इम्पैक्ट, वो सीधा सीधा कॉम्पैक्ट है। वहां पे भी जो पहलवान आपस में लड़ते हैं वो हाथ मिलाते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स का चार्टर होता है, जो ओलंपिक का भी चार्टर है, इट्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो उस बेटर वर्ल्ड में आप वहां कोई भारत या वहां पे कोई जंग लड़ने नहीं गए। इट्स अ स्पोर्ट, यू आर शोइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल ओवर देयर। आप वो स्किल दिखा रहे हैं, और वो स्किल अगर आप, और वो जो सामने वाला भी उतनी मेहनत करके वहां पे आया है, आप उनसे बेहतर हैं, ठीक है, तो वो एक गेम का एक अलग पहलू है। और जहां तक हाथ मिलाने ना मिलाने की बात आई है, जब से ये पूरा दौरा शुरू हुआ, हालांकि मुझे तो ये उम्मीद थी कि भारत खेलने नहीं जाएगा, यानी खेलने में आपकी देशभक्ति आहत नहीं हुई है, हाथ मिलाने में आपकी देशभक्ति जो है वो सामने आ गई है। तो यहाँ पे जो टीम इंडिया या पूरी सरकार की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज्ड रुख जरूर लिया था। लेकिन खैर, बशर्ते मैं वो बात को आगे नहीं लाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से यहाँ पे एक रुख अपनाया है, एक तरफ आप कह रहे हो कि गेम की स्पिरिट तब हार्म हो गई कि जब हाथ नहीं मिलाया, और दूसरी तरफ क्या गेम की स्पिरिट तब हार्म नहीं हुई थी जब आपने विरोधी टीम को 1 घंटे तक मैदान पर वेट करके रखा अपनी जिद मनवाने के लिए? तो आप भी, एक तरीका होता है, आपने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट को आईसीसी ने नहीं माना, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हैं वो आप ही के चेयरमैन हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो वो हेड हैं वो पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। तो आपने जब अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दी थी, तो और उन्होंने मना कर दिया था, तो आपको भी एक स्पोर्ट्समैन तरीके से लेना चाहिए था। मैच रेफरी ने आपको कोई मैच नहीं हराया है, मैच पाकिस्तान की खराब क्रिकेट की वजह से हारा है। और ये तो सिर्फ हाइप है, ये पाकिस्तान के हमारे भाई भी ये बैठेंगे कि 3 घंटे स्टूडियो में चैट चलते हैं, शो चलते हैं, हाइप बनाया जाता है, और आधे 1 घंटे में ग्राउंड पे मैच खत्म हो जाता है। ये पाकिस्तान के फैंस बदस्तूर जानते हैं कि इंडिया के मुकाबले वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते, क्योंकि पिछले 15 सालों में बहुत बड़ी खाई आ गई है पाकिस्तान के लेवल ऑफ क्रिकेट की और भारत की लेवल ऑफ क्रिकेट की। तो वहां मैदान पर तो कभी कोई हमारा कॉम्पिटिशन हो ही नहीं सकता अब। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट T20 में इसलिए कि जितना छोटा फॉर्मेट आता है, एक अच्छी टीम बुरी टीम में उतना ही वो कम हो जाता है। तो पाकिस्तान अगर हैंडशेक को गलत मान रहा है, तो यूएई को जो उन्होंने जो 1 घंटे वेट कराया है अपनी मांग मनवाने के लिए, तो ये भी बहुत गलत बात है। यू कैनॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। आपने जबरदस्ती वहां एसीसी आईसीसी पे दबाव बनाने की कोशिश की, आपकी बात नहीं मानी गई। अल्टीमेटली आपने कहा कि भाई माफी मांगी, अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्योंकि ये जो मैच रेफरी, इनके सामने जो भी बयानबाजी होती है, जो ये टीम मीटिंग्स होती हैं, ये बंद दरवाजों में होती हैं, इसमें किसी को कोई अलाउड नहीं होता है सिवाय दोनों कप्तान और टीम मैनेजमेंट के। तो वहां माफी मांगी नहीं मांगी, ये अपना दिल रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो यू कैन, आपने यहाँ पे दोहरा मापदंड अपनाया है, और आप किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में होटल से नहीं निकलेंगे, ये मजाक चल रहा है क्या? शादी वादी में वो फूफा नाराज हो जाते हैं, अंकल नाराज हो जाते हैं, शायद वैसा कुछ सीन बन गया होगा। पाकिस्तान की टीम थोड़ी नाराज चल रही थी। खैर कोई बात नहीं, नाराजगी आपने कहा कि स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए। आपने भी बहुत बैलेंस अपनी राय रखी है। मैं बुखारी साहब से के पास जा रहा हूँ। ये बुखारी साहब ये ब्लैकमेल वाला काम कब तक करते रहेंगे? अभी मुनीर साहब वहां पर ट्रंप साहब को ईरान के नाम पे ब्लैकमेल कराएं कि भाई हम आपका अपना रास्ता देंगे, आप हमारा समर्थन कीजिए। क्या चल रहा है बुखारी साहब आपके देश में, आपके मुल्क में? क्रिकेट टीम अलग जो है हिसाब किताब लेकर चल रही है, पीसीबी अलग हिसाब किताब लेकर चल रही है, आपकी सरकार अलग चल रही है, सब अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं।
विवेक जी, तनोली साहब भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको मेरी जानिब से आदाब अर्ज है। तनोली साहब और आप बाकी जो है जो क्रिकेट की टेक्निकलिटीज हैं या जो टर्म्स हैं या जो उसकी जो एथिक्स हैं या जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं बहैसियत इस वक्त सियासियात का या एक एनालिस्ट या एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपसे ये बात करूंगा कि पहले तो एंडी क्राफ्ट जो है जिनके बारे में आप बार बार बात कर रहे हैं, तो मैं एंडी अपने पाइकरॉफ्ट। जो आप पेन जी जी उन एंडी पाइक्राफ्ट उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि उनका वीडियो बयान भी जो है जारी हो गया है, क्योंकि अभी आपका प्रोग्राम लाइव स्टार्ट हुआ है, तो कुछ देर कबल ये आप जरा जाके चेक कर लें। और आपने कहा था कि इसकी जो है ऑथेंटिसिटी, तो मैं आपको इस चीज की वजाहत देता चलूं कि उन्होंने वीडियो बयान जारी कर दिया है। दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि हम नाराज हैं। आप मुझे ये बताएं, नाराज तो आप हैं। आप उस बच्चे की तरह, जिस बच्चे से चॉकलेट छीन ली जाए उसकी तरह जो है आपने रोना धोना शुरू कर दिया है कि हमसे चॉकलेट छीन ली है। या तो हमने आपकी बकरी चुराई है मेरे भाई, ना हमने आपकी बकरी चुराई है, ना ही हमने आपकी चॉकलेट, बल्कि हमने 10 मई की रात को आपका बैंड बजाया है और आपकी ठुकाई की है और मिसाइल दागे हैं। हमने आपकी एयरफील्ड्स तबाह की हैं, आपकी ब्रिगेड्स तबाह की हैं। हमने आपके देखते ही देखते जो है नजारा ही तब्दील कर दिया। आपकी 70% जो है कम्युनिकेशन और बिजली और लॉकडाउन हमने कर दिया। हमने तो ये किया था, हमने चॉकलेट तो नहीं आपसे छीनी थी। तो आप दुबई में जाके रोना धोना शुरू कर रहे हैं कि ओहो पाकिस्तान ने, देखिए हम हाथ नहीं मिलाते, इन्होंने हमारी ठुकाई की थी, हम इनसे इसलिए नाराज हैं कि इन्होंने जो है हमारी एयरफील्ड्स पे हमला किया, हम बहुत ज्यादा ब्राह्मूस ब्राह्मूस खेलते थे, इन्होंने ब्राह्मूस का भी सत्यानाश किया, इन्होंने जो है उधमपुर में उधम मचा दिया। तो आप ये रोना धोना छोड़ दें। जयशंकर पाकिस्तान आए थे, अच्छा, ये जो ये सपना 7 मई की रात आया था, 8 मई की रात आया था, 9 मई की रात है? कौन सी रात ये ख्वाब आया था आपको जिसकी स्क्रिप्ट आप बता रहे हैं? 6 मई भी था ना। 6 का फिगर वैसे भी बड़ा जबरदस्त अच्छा, है। आपके दोस्त भी इसलिए आप नाराज हैं। ना एक सुन तो से लें, मावी रावत जी, इसके बाद मैं आ रहा हूँ, बस एक इनकी बात पूरी हो जाए एक सुने बार। ना, एक बार पूरा कर विवेक जी, लें। हाँ। 6 सितंबर, 6 मई, 66 स्कोर और फिर 6 का डिजिट। तो ये आप पर वैसे भी आजकल जो है बड़ा सूट करता है हिंदुस्तान पर। तो याद रखें, भाई हमने साहब, छक्का मारा था 10 मई की रात को, 6 मई को। मैदान पर आपका बल्ला चल नहीं रहा, आप मिसाइल चलाने की बात कर रहे हैं बुखारी साहब। अब आ जाते हैं बल्ला थोड़ा सा, चल नहीं रहा, आप मिसाइल चलाने की बात कर रहे हैं। भारतीय पहले क्रिकेट बोर्ड है पहले पहले आपका। बल्ला पहले बल्ला घुमाना तो सीखिए। मुझे एक छोटा सा कमर्शियल लेना होगा, छोटा सा कमर्शियल लेना होगा। फौरन लौट रहे, इस डिबेट में बने रहिएगा सारे मेहमान हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य कवच, दिल्ली में 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आधार, जन औषधि केंद्र पर 2000 से ज्यादा दवाइयां 90% तक सस्ती, वय वंदना योजना से 70 साल से ज्यादा की उम्र के सीनियर्स को 10 लाख रुपए तक का इलाज, 2 लाख से ज्यादा दिल्ली वासी बने लाभार्थी। हर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। आपका एक बार फिर से तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और दुबई में जो कुछ हुआ है एशिया कप के दरमियान, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान की वजह से यूएई और पाकिस्तान का मुकाबला 1 घंटे देर की वजह से शुरू हुआ, जिसे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। नीरज जी, कुछ ब्रेक पर जाने से पहले आप बोलना चाह रहे थे, एक बार आपसे जानकारी ले लेते हैं। आपकी राय क्या थी? आप जवाब देना चाह रहे थे सजाद बुखारी को। जी, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ तो कि ये भाई साहब बुखारी जी तो ऐसे बात कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स के डिबेट में बैठे हुए हैं। बात यहाँ पे स्पोर्ट्स की हो रही है। हम भी उस दायरे को क्रॉस कर सकते थे, लेकिन मैं करूंगा नहीं। सेइंग दैट कि आप ऑपरेशन सिंदूर को अब बीच में ले आए, आपने क्या तबाही मचाई, पता नहीं कहाँ से तबाही मचाई। सारे रिपोर्ट्स तो दुनिया में उल्टी बताती है, आपका रिपोर्ट अपना ही अलग होता है। तो सवाल ये नहीं है कि ये जो है पाकिस्तान, और अभी अभी आप मैच देख रहे होंगे, 2 विकेट चले गए यूएई के खिलाफ। ये कौन सी टीम है? ये वाहियात टीम जो खेल रही है। अभी वकार यूनुस को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे जब हमें शर्म आती है, हमें लगता है कि दीवार पे अपनी सर को मार दें, इस तरह की घटिया बॉलिंग करते हैं ये बैटिंग। उसको छुपाने का ये जो बड़ा मुद्दा बना है ना, मैं ये बात बता दे रहा हूं कि अगर ये मैच उल्टा अगर पाकिस्तान जीत जाती तो एक कहानी कुछ और होती, कहानी कुछ और होती है। लेकिन चूंकि अब किसी चीज को छुपाना है तो ये इसको आगे रख दिया इन्होंने कि हाथ नहीं मिलाया। अरे उनकी मर्जी, हाथ नहीं मिलाए। आपके अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में जब अफगानिस्तान जीती थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये मैच मैं डेडिकेट करता हूं वैसे अफगानी भाइयों का जो जिनको पाकिस्तान से भगाया जा रहा है। उस समय इसकी आपकी आवाज क्यों नहीं बुलंद हुई? उस समय आप इतना बड़ा इशू क्यों नहीं बनाया? आप इसको आपने देखा कि इंडिया के खिलाफ राइवलरी है, थप्पड़ पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद थप्पड़ पड़ी है
यूएई के मैदान में थप्पड़ पड़ी है, चैंपियंस ट्रॉफी में पिछला आपको पाकिस्तान को हराया था हमने दुबई में। तो ये सब चीज देखने के बाद आप पॉलिटिक्स ले आओगे कि अरे हमने तो इंडिया में क्या कर लिया, इंडिया में क्या किया तो आप दिखाओ ना मैप पे। हमने तो मैप पे दिखा दिया था कि क्या क्या उड़ाया हमने, 11 जगह हमने कहा हमने हमले किए, तो हमने सब बता दिए। कल आपके एक आतंकवादी ने कहा कि हमारे उस बंदे के पूरे परिवार को मार डाला, तो ये तो आप खुद बता रहे हो, हम क्या बताएंगे आपको। क्या ये मैच की नाकामी को छिपाने के लिए किया गया है तनोली जी? टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है, यूएई के खिलाफ नहीं खेल पा रही है, जो तस्वीर सामने आ रही है यूएई के खिलाफ मैच के दरमियान वो भी बहुत दर्दनाक है, बहुत परेशान करने वाली बात है पाकिस्तान और पाकिस्तानी के लिए। क्या इन सब को कवर अप करने के लिए इसे बहुत बड़ा एजेंडा बनाया गया? पाकिस्तान की टीम की नाकामी को कवर अप करने के लिए एजेंडा बनाया गया? देखिए, हम चीजों को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। अभी सर ने बात की, अगर वॉर को वॉर तक रखें तो वो ज्यादा बेहतर है। हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट में ना एक पॉजिटिविटी आए, और जो खेल होता है वो इसीलिए होता है कि दोनों मुल्क आपस में जो नफरत बन जाती है वॉर से या किसी तरह की चीज से, वो खत्म हो। क्या आप लोग भी चाहते हैं? आप लोग भी चाहते हैं कि ये दुनिया जो है वो खत्म हो? हमारे कल्चर सेम है, हमारी रवायात सेम है, हमारी हर चीज सेम है तकरीबन, तो हम क्यों आपस में ये लड़ें? लेकिन वॉर है, उसमें हो जाता है, आप हार गए या देखिए पूरी दुनिया में अभी जो सर बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया ने नहीं माना, पूरी दुनिया ने 6-0 तो माना ना सर। हम मानते हैं कि आपकी क्रिकेट टीम बेहतर है, आप भी मान लें कि आपके 6-0 हुआ है और हमारी जो एयरफोर्स है या जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो आपसे बेहतर हैं। जहाज गिरने का तो सबने माना ना, अब वही बात है। अब उसका गुस्सा आप, अगर आपने अल्लाह ना करे अगर आगे वॉर होती है तो उसमें आप सेटल करें, उसका गुस्सा आप क्रिकेट फील्ड में तो सेटल नहीं कर सकते ना। हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ क्रिकेट खेलें, और हम हमेशा से ये बात करते आए हैं कि आपके जो सीनियर प्लेयर थे वो उनमें हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ज्यादा होती थी। लास्ट मैच में आपने देखा होगा जब हमने आपको वन साइडेड मैच हराया 10 विकेट से, तो विराट कोहली को हम बड़ा नाम मानते हैं, जो कि वो एज ए इंसान भी बहुत बड़े हैं। वो गए, उन्होंने जाके बाबर और रिजवान को अप्रिशिएट किया और पूरे पाकिस्तान ने उस पर एक पॉजिटिव जेस्चर दिया। हम क्रिकेट को क्रिकेट तक रखना चाहते हैं, अगर आपने वॉर करनी है तो उसको वॉर तक हम उसको रखें। अब वॉर को आप क्रिकेट में लाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग चाहते हैं कि जो अवाम है या जो तनोरी साहब, क्या आज का मामला क्रिकेट की तरह था? यूएई को 1 घंटे तक इंतजार करवाना क्या एक अच्छे क्रिकेट का जेस्चर था? क्या ये जेंटलमैन्स गेम कहलाएगा? क्या दुनिया इसे जेंटलमैन्स गेम की तरह याद रखेगी? आज मैच 1 घंटा देर से शुरू होना, क्या ये जेंटलमैन्स गेम की तरफ जाना मामले तक रहे? देखिए, हमारा मामला जो मैच रेफरी थे उन तक था, हमने तो उनसे माजरत करवानी थी। उन्होंने जो एक पूरी बाइसनेस दिखाई, हम उस बाइसनेस को चैलेंज कर रहे थे। देखिए, बार बार हम ये बात कर रहे हैं, आपके हैंडशेक का मसला नहीं है, आप नहीं करना चाहते आप ना करें, इट्स योर राइट। हम ये बात करते हैं कि जो क्रिकेट है या जो मैच है उसमें आप सियासत को ना लेके आए। हमारा तो पॉइंट ये है ना, हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपकी तो पूरी टीम सियासत करती है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? आपके जितने क्रिकेटर्स हैं सब बयान देते रहते हैं टीम इंडिया के खिलाफ। आपके टेलीविजन पर एक पूर्व क्रिकेटर ने मौजूदा भारतीय कप्तान को लेकर गालियां दे दी। कौन सियासत नहीं कर रहा? शाहिद अफरीदी से लेकर दुनिया भर के आपके तो पूर्व क्रिकेटर आपके प्रधानमंत्री बन गए। आपकी तो पूरी टीम सियासत करती है, और ये सियासत नहीं अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा होना। क्या आप मुझे एक बात बताइए तनुली जी, क्या पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा? क्या पाकिस्तान का कप्तान अपनी आर्मी के साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा? क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर ने बीच मैदान में नमाज अदा की थी कि नहीं की थी? क्या वो क्रिकेट को धर्म से जोड़ना नहीं था? वो जेंटलमैन्स गेम तब हवा हो गया। अब कल को कोई क्रिकेटर बीच मैदान पर हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाएगा, आप बोलेंगे भाई ये तो पाकिस्तान की बेइज्जती है, ये धर्म ले आए क्रिकेट में। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं। नीरज जी, मैं तनोली साहब के विचार बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छा बोल रहे हैं, बड़ा सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन कमिंग टू द पॉइंट कि भाई पाकिस्तान में जिस तरह से